कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। काम पर हम हमारे और आपके और हमारे शहर के हरदिल अजीज लीडर, बेबाक रहनुमा, तामीर और तरक्की पसंद जहन रखने वाले लीडर आली जनाब एजाज बेग साहब को सुनते हैं। मैं इन अशार से उन्हें आवाज दे रहा हूं कि राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं मगर फैसला मैदान में हो जाएगा मरता कौन है। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल। अरे भाई लोग ये हरकत मत करा करो, अपनों को अपियत नहीं पसंद है, बराबर नहीं है ये सब। आज के इस प्रोग्राम के सदरों, इस वार्ड के कांग्रेस खानवादा से हमेशा मोहब्बत रखने वाले अली सरदार साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम पार्टी के पदाधिकारी, बुजुर्ग हजरात, जलसा गांव में बैठे हुए मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, और जहां तक आवाज जा रही है ये मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, आज आप लोग से एकदम संजीदगी से संजीदा तकरीर करने के लिए, संजीदा बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। मालेगांव शहर का जो इलेक्शन होने जा रहा है, मैं समझता हूं कि 1999 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, आज मालेगांव शहर के अंदर वो इलेक्शन होने जा रहा है। एक तरफ गुंडागर्दी और दूसरी तरफ कामचोर, जगर चुट्टा इस शहर का एमएलए जो शहर के हित के अंदर कभी किसी ने उन्होंने काम नहीं किया। सुबह जब नींद में से उठते हैं, फजर की नमाज के बाद आके पनपट्टी के अंदर घुस के बैठ जाते, कौन आके खड़ा, किसकी क्या परेशानी है, शहर के अंदर लोगों को क्या तकलीफ है, ये चीज ये लोग देखे नहीं, कभी नहीं लोगों ने कभी बात की हमारे आमदार साहब ने। यहां तक कि अगर कोई चंदा लेने वाला हमारा शख्स कोई शहर का जाता, कोई गरीब जाता, तो मुझे ये बताओ मालेगांव शहर के लोगों कि तुम लोगों को, कितने लोगों को मालेगांव शहर की गरीब आवाम को उन्होंने चंदा दिया। शहर का रहनुमा, शहर का एमएलए लोग क्यों चुन के देते आप लोगों को मैं बताता हूं। इसके लिए चुन के देते कि शहर की तामीर और तरक्की, शहर के अंदर एमआईडीसी लाई जाए, शहर के अंदर बीडीएस कॉलेज आए, एमबीबीएस कॉलेज आए, अच्छी हॉस्पिटल हो, शहर के निजाम को दुरुस्त रख के। आज हमारे शहर की हालत इतनी खराब है कि 5 साल के अंदर ये सरकार ने यहाँ के बुनकरों को बार बार जाकर हमारे को आज सब्सिडी के लिए कम से कम 50 चक्कर यहाँ के बुनकरों को जाना पड़ा। बुनकर भाइयों, मैं एक बात आपको बोलता हूं कि मैं जिस इलाके से तकरीर कर रहा हूं, यहां पर मालेगांव शहर के बड़े बड़े सरमायादार बुनकर हजरात रहते हैं। क्या आप गवर्नमेंट की सब्सिडी लेने के बाद आपको कुछ बात पुर जाता है कि आपका पावर लूम का सब्सिडी ले लिए और वो आपकी सब्सिडी आपके खिस्से में आती है कि मुझे ये बताइए। मैं बार बार, कुछ लोग मेरे साथ में बैठ के तबसरा करते, सब्सिडी तो उस चीज की मिलना चाहिए कि डायरेक्ट
बुनकरों के अकाउंट में पैसा आए, ऐसी जद्दोजहद करनी चाहिए। तुम आज 1 रुपया तुम्हारा कपड़ा 1 रुपये का मीटर से अगर कपड़ा बनता है तो तुम 1 रुपया 5 पैसे से तुम हिसाब करके आप कपड़ा बेचते हो। आपको जो सब्सिडी मिलती है, आप वो सब्सिडी का हिसाब पावर के बिल में पकड़ लेते कि इतने का कपड़ा बना, और 5 पैसा 10 पैसा लगा के आप कपड़े को बेच देते हो। तो मैं यहाँ के सरमायादारों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सनतकारों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सब्सिडी का कोई फायदा नहीं मिलता। गवर्नमेंट के अंदर आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की आने वाली है। आप लोगों को अल्लाह ने अगर तुम लोगों ने चुन कर दिया तो मैं समझता हूं कि ये जो सब्सिडी है ये बुनकरों के अकाउंट में डायरेक्ट डाली जाएंगी, जो उसका फायदा यहां के बुनकरों को मिलना चाहिए। मगर हमारा बुनकर भाई समझता ही नहीं, ये सरकार क्या हमें भीख दे रही है क्या? और यहां का सरमायादार मस्जिद में जाके दुआ कर लेगा, अल्लाह से मांग लेगा, मगर एक घमंडी आदमी जो कहता है कि अगर आपको मेरे दर पे आना है तो तेरे 40-35 चढ़ के आना होगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि काम करना है कि नहीं करना है। मैंने 2 जलसे में बोला ना कि इसके अंदर दिमाग के अंदर वायरस है, वायरस, और वो वायरस का पता कल चल गया। कल उसने जो भिमला के बोला साइकिल बोर्ड दो, साइकिल बोर्ड। मैंने पहले ही कहा था ना कि साइकिल का हैंडल किसकी और के हाथ में है। बोला था कि नहीं बोला था? सच्चाई आई कि नहीं सामने? क्योंकि कल इनको फोन कर रहे होंगे कि भैया 2 दिन रह गया, जो माल का बोला था माल दे दो। इसके अंदर दिमाग में कल चल रही थी और वो वायरस बाहर आ गया। शहर के लोगों, हम काम के ऊपर गुफ्तगू करते, ये इलेक्शन, मैं एक बात बोल रहा हूं आपको कि आपकी खुशकिस्मती रहेगी कि आप एजाज बेग को चुन के देंगे। आप एमएलए बनाओ, ये शहर के नौजवान बुजुर्ग हजरात, मेरी मां बहनों, मुझे एमएलए बनाओ, मंत्री बन के आगे का काम मेरा होगा। शहर के अंदर तारीख दोहराएंगी कि पहले टर्न के अंदर एजाज बेग मालेगांव शहर का मंत्री बन के आया। मेरे लीडर नाना पटोले को मेरे ऊपर कितना प्रेम है मुझे मालूम है। शेख आसिफ साहब ने तो यहां से बंबई तक बिछा दिया था कि एजाज बेग को टिकट ना मिले और ये टिकट शान हिंद को किस तरीके से जाए। मगर अल्लाह के फजल करम से मेरा लीडर नाना पटोले वो इज्जत करता कि जब जाऊंगा खाने के ऊपर हाथ रखता और बोलता पट्टे बोल। ये मेरी इज्जत है कि जो उसने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया। ये शहर की खुशकिस्मती रहेंगी, हजारों करोड़ों के अंदर ये शहर के अंदर मैं काम करूंगा। ये शहर के अंदर बिरादरीवाद का खात्मा इस वक्त कर देने का, दोनों का मुंह सांप के जैसा कुचलना इस शहर के लोगों को। जो बिरादरी के नाम पर वोट मांगते, तुमने क्या दिया हमारी बिरादरी को या अंसारी बिरादरी को क्या दिया? कोई एक 10 लाख का ठेका दिया कोई गरीब को आप लोगों ने? दोनों लीडरों से मैं पूछना चाहता हूं कि किसी गरीब के सर के ऊपर हाथ रखे ये बोले कि बेटा 10-20 लाख का काम कर ले, 2-4 लाख रुपया तुझे बच जाएगा। ये एजाज बेग 17 करोड़ रुपए का काम लाया, सबको बांट दिया कि जाओ अपना कमाओ अपना खाओ। एजाज बेग ठेकेदारी नहीं करता। हमने काम की बुनियाद, मेरा मकसद है कि शहर के अंदर काम किस तरीके से हो। सोलर सिस्टम की बात करते हैं बाकी आमदार, क्या मुझे चुन कर दो तो मैं आने वाले वक्त के अंदर सोलर सिस्टम पूरे पावर लूम को लगा के दूंगा। अरे भैया, तू तो वो बात कर रहा है
कि दांत है तो चने नहीं और चने है तो दांत नहीं। ऐसी बात है ना। एमपीएसएल कंपनी लाए, शहर के बुनकरों से बदला लिया, शहर की गरीब आवाम से बदला लिया। बताओ आज एमपीएसएल कंपनी, प्राइवेट बिजली कंपनी जब से आई, कौन सुनने वाला है? तुम्हारे शहर के सरमायादारों से पूछना चाहता, सनतकारों से पूछना चाहता, गरीब आवाम से मैं पूछना चाहता कि इनकी दादागिरी कितनी बढ़ गई एमपीएसएल कंपनी वालों में। कोई बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हफ्ता आता, तुम्हारे कारखाने में रेड हुई कि उसके के बारे में गए कि अब साहब ऐसा है, तो दोनों साहब के पास लेटर लिखे रहता 5% कम कर देना। होता कि नहीं ऐसा होता? बोलो। लड़ाई सिर्फ अगर लड़ता है तो एजाज बेग एमपीएसएल कंपनी को। बिल्कुल मेरी वजह से मालेगांव शहर के अंदर प्राइवेट बिजली जो नए मीटर लगाना चाहती थी, वो एजाज बेग की वजह से नहीं लगा रही। अगर अवाम ने बात को नहीं समझा, 2-4-500 में बिक गए, बिरादरीवाद में बिक गए, तो ये शहर को भुगतान तुमको भुगतना पड़ेगा, यहां के लीडरों को नहीं, क्योंकि तुम गलती करने वाले हैं, यहां के लीडर नहीं। कुछ लोग बोलते हैं एजाज बेग बहुत काम करता, सही बात है, तो क्या करेंगे फिर? काम करता तो काम नहीं करूंगा मैं? अरे तुमने मुफ्ती साहब को 10 साल आमदार बनाया, क्या बकरी को शेर का दूध पिलाने से बकरी शेर होती है क्या? आप बताओ। आजमाए ना हमने। अरे कौन सा डिपार्टमेंट लोग दबा के बोलते कि ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे शहर के ऊपर। बड़ी हैरत की बात है, बकरीद के ऊपर उनके खुद के 4 जानवर पुलिस ने लेके चली गई। एक आदमी गया अंगुली सेट के बल्ले का, उसने कहा कि साहब मेरे पालतू जानवर थे, तो वो पुलिस आ गई, मेरे घर पे जरा बोल दो। तो ये डायरेक्ट बोलते काय पालत रहे बे? बोले नहीं करेंगे चाहिए इलीगल काम। बोले दे नंबर दो का। नंबर दिए उन्होंने, नंबर लिए उन्होंने, और उसको पुलिस वालों को फोन करके बोलते कि यार कुछ ले दे के खत्म कर दो। बताओ, ये तो हमारे शहर के एमएलए। ऐसी कहानी शहर के अंदर चल रही है। और एक शहर के अंदर मिसाल है कि गांव बसानी और लुटेरे, जोर से बोलो। शेख आसिफ साहब एक जलसे में बोल रहे थे, बोले महाविकास अघाड़ी के लोग मेरे कांटेक्ट के अंदर है कि अगर आप चुन के आओ तो हमारे साथ रहना। तो इसकी मिसाल क्या है? गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। अरे मेरे भैया आसिफ भाई, ओ मेरे छोटे भाई आसिफ भाई, वो अजीत दादा पवार से जो पैसे लाए ले ना, वो यहां से भान के लेके जाएगा तुम्हारे को बंबई। पैसा जो अजीत पवार से लाया गया, इनको तो भान के लेके जाएगा बंबई। और बोलते महाविकास अघाड़ी मुसलमानों को धोखा दे रहे। ये शहर धोखे में नहीं आएगा, ये शहर बिरादरी की बात में नहीं आएगा, ये शहर डेवलपमेंट करने वालों का काम करेगा। अगर आपको शहर को डेवलपमेंट करना है तो एक ही आवाज है शहर के अंदर के एजाज बेग को आप वोट देंगे। आपको मालूम है ना कि जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता, उसको अजीत दादा पवार बाजू में लेके बैठती। उसके बाद ये इसका टिकट न लेते हुए साड़ गाड़ करते कि मैं आजाद उम्मीदवार रहूंगा, आप मुझे पैसा दो, आप मुझे ताकत दो, मैं चुन के आऊंगा तो तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। यह तो तीसरे नंबर के ऊपर है, बात भी नहीं है इसकी। रहा सवाल अब कामकाज के बारे में, हजरत ने कल एक बात बोले, इतना झूठ मत बोलो कि जब आपको तकलीफ हुई तो मालेगांव शहर के हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता, हर लीडर आपको मिलने के वास्ते गया। आपने कल जलसे के अंदर बात बोली, मुझे वो बात बहुत खराब लगी। क्या यार, मेरे बीमार होने के ऊपर लोगों ने मिठाइयां बांटा। हजरत, आप एक अच्छे आलिम दीन हो,
एक अच्छे सियासतदान नहीं है आप। मैं खुद आपको जब देखने के लिए गया तो मेरी आंख में आंसू आ गया, जिस तरीके से तकलीफ में वो जी रहे थे, तकलीफ जो हिसाब से थी उनके, तो मेरे को आंख में आंसू आ गए। हमने दुआ भी किया कि अल्लाह ताला इनको अच्छा कर दे। मगर हर चीज को सियासी नजर से अगर देखेंगे तो ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने उस जलसे में पीछे बोला था ना कि ये आप रोने धोने के धंधे इन्होंने चालू कर दिए। कल मेरी वो चाची तायरा मैडम ने भी रोना धोना चालू करी और मुफ्ती साहब के लोगों ने भी रोना धोना चालू करा। यह शहर के लोग अब आंसू पोंछने के लिए नहीं जाएंगे, किसी का आंसू नहीं पहुंचेगा। यह शहर डेवलपमेंट देखना चाहता। मैं आप लोगों को बोलता, नया बुरे के लोगों, मोमिनपुरे के लोगों, बड़े की मार्केट के पास आचार संहिता के बाद बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। उस वक्त का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन एजाज बेग, उस वक्त का मेयर हाजी इब्राहिम सेठ ने उसके एवज में 2 करोड़ रुपए का हाल बनाने का यहाँ पर यह किया था। मेरी पूरी नजर है, मैंने वो जो खोली वाले थे उनका सेटलमेंट जो ठेकेदार था उससे करवा दिया। इसके लिए करवाया कि आज अगर हमारा वहां पर हाल या काम चालू होता तो 2 करोड़ रुपए का मरूम हाजी यासीन सेठ के नाम से उन्होंने ठहराव किया था, यहाँ पर हाल बनेगा। इसके पीछे हम लोग डेवलपमेंट का काम करते, हम जात बिरादरी का काम नहीं करते। आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आने वाला वक्त मैं मेरे वर्करों को, आज मेरे 4 महीने से 3 महीने से मेरी पार्टी के तमाम लोग मेरे वर्कर, मैं एक बात जरूर बोलता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट कान खोल के सुन लो, किसी के इशारे के ऊपर अगर हमारे कार्यकर्ता लोगों को तकलीफ देंगे तो इलेक्शन 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। मगर उसके बाद मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ख्याल रखना। और तड़ीपार की नोटिस दे रहे हमारे कार्यकर्ता को, सट्टा जुगाड़ चलाने वालों को तड़ीपार की नोटिस नहीं। शेख आसिफ का काम सट्टा चलाने वाले करेंगे, जुगाड़ चलाने वाले करेंगे। और मगर ईमानदारी की रोटी रोजी करने वाले कुरैश बिरादरी के लोग अगर मेरा काम करेंगे तो उनको तड़ीपार की नोटिस की बात करते। कुरैश बिरादरी के छोटे मोटा धंधा करने वाले, तुम्हारे को आंख खोल कर देखना चाहिए, दिल पे हाथ रख के मैं तुम्हारे को पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी तकलीफ के अंदर कौन आया मालेगांव शहर के अंदर? एक ही बात बोलना आप लोगों ने, तुम्हारे दुख सुख के अंदर कौन आता? कभी कोई नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ कुरैश बिरादरी को दाना डाले और बोल देगा तुम्हारे को शादी का हाल बना देंगे। शेख आसिफ के साथ 52 पत्ते की जो गड्डी रहती ना पत्ते की, वैसा लेके घूमता, जिसको जो लगा वो देता, इक्का ले, दूरी ले, तिरी ले, सबको शादी का हाल ही देता भैया। हर बिरादरी को बिरादरी के अंदर किसी ने बांटा तो हमारा भाई शेख आसिफ है, इसने पूरे शहर के लोगों को बिरादरी के अंदर बांटा, सबको देता। जो मिला, अभी कल एक तमोली भैया मिले मेरे को, बोला क्या भैया? बोले यार, बोला बोले घेर लो, बोले क्या बोला? घेर लो बोले। बोला फिर? बोले पत्थर मार दिए ना भैया हमने। ये सब लालू देने का धंधा ये सब करता है। आने वाला वक्त 20 तारीख का और 23 तारीख का जब दिन निकलेगा तो मैं समझता हूं कि शहर का मुस्तकबिल 20 तारीख को आप तय करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर शहर का विकास, शहर का डेवलपमेंट, शहर के अंदर MBBS कॉलेज, BDS कॉलेज, जिस तरीके से आप लोगों को, आपके बच्चियों को पढ़ने के लिए शहर के अंदर निजाम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों को आज बोलता हूं कि अल्लाह ने अगर चाहा, आप लोगों ने मुझे चुन के दिया तो मैं 1000 करोड़ रुपए का हर साल काम करूंगा। ये 100-200 करोड़ झूठ बोलने का काम भी नहीं करूंगा। आप लोगों को सुबह सवेरे उठना है, 20 तारीख को आज अपने घरों पे जाकर सबको बोलना है कि चिट्ठी पौती ले लो। सवेरे नींद में से बेदार होना है आप लोगों को, और बेदार होने के बाद पहले अपने घरों की ओर गिराना है, क्योंकि सब इधर उधर हो जाते। और एक बात, मेरी बात 2 मिनट के लिए मैं और बोल रहा हूं, 5 मिनट तो बाकी है, मैं 2 मिनट के अंदर और खत्म करूंगा कि कल से जो है नई नई हवा चलाएंगे गांव के अंदर, क्योंकि इनके धंधे है, ये मेरा धंधा नहीं है। मेरा शौक है, मैं चिराग को शौक से जलाता। आप ये कल बोलने के जायज पे बैठ गया, साइकिल में चले गया, साइकिल का हैंडल तो खुद टेढ़ा है, मैं कैसे बैठूंगा उसके ऊपर?
ये सारी चीजों का इनका प्लानिंग है। ये जाके लोगों को बोलते, ये बीजेपी के दलाल लोगों को हिसाब चुकता करना है शहर के लोगों को। और आने वाली 20 तारीख को फजर की नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करने के अल्लाह पाक 1999 की तारीख है शहर दौराने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने 23 तारीख को आऊंगा और आप लोगों के रूबरू रहूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।